प्रजा की उन्होंने डांगा भजे जाने नहीं होंगे जिन्हें असीं संभले खड़ के उन्होंने खड़न वाले हिस्सों का चौथा हिस्सा से 3 हिस्से पंडाल के विचों भज गए चौथे हिस्से खड़न नाल पुलिस को पिछे हटना पे जिन्हें यह डिसिपलिन जे वो भी भज जाते तो बसा जाद्या गड्डिया से चढ़द्या कुट के आनी चंडीगढ़ की मेरा कहने का मतलब यह है भराओ आ जरा साडा मोर्चा है किसी वेले भी ये मोर्चे के उत्ते सरकार हमला करने की सोच सकती है किसी वेले पर जे फैसला सरकार लेती है तो सब तो कुछ फैसला होगा सरकार का सोचने वास्ते है मर जिए मिट जिए टुट जिए मोर्चा नहीं चक्या जाना चाहिए डांगा पैया नुकसान हो दे आप भी मारनिया उन्होंने खानिया ने झलनिया ने जे मोर्चा पटिया गया तो मुड़के लड़ता नहीं जे मोर्चा खड़ गया तो कोई शुरू बनाना आप फैसले कर लेने चाहिए अपन पहला करना तू सानू सारे दसते रहने कि सरकार की हालत ही जी करती अपन कि सरकार एक कदम चुकन जोगी किसी छड़ी नहीं ये फैसले भरावो इतों लिखते हैं थोड़े इकट्ठा होने लगी है रीसो की दूजिया स्टेजा से चर्चा चलती है तुम गए होंगे गाजीपुर अपना कट गया अपना काफिला गया गाजीपुर जिहड़ा गाजीपुर जो इंटर होए हुण तां नैट बंद है पता नहीं तुसीं देखा कि नहीं देखा सोशल मीडिया से चलता है वो मुजाहरा जिहड़ा वो मुजाहरा जान तो 5 मिनट पहला आप लाए कि मुजाहरा कहा जा होवे ये कहा जा कुछ छड़ दे इन्हां दे उत्ते तुसीं तुरो किवें ओने थोड़े जे टाइम ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸੈਕੰਡ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਜਾਪਦਾ बैठे नहीं सी लोग खड़े तो साढ़े भी ने पर इन्होंने को बैठने तो है नहीं मैट में जे भूजे बनाने इतने मिट्टी मुट्टी है कर लिया असं मैट लै लिया अपने को 70,000 के मैट अपने को मंगा इस करके जो जागता कर ये हर एक को पीड़ पाता तकलीफ दिता ये आप चाहते हैं भी जिन्ने तुम इतने आए हो ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 1849 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ राजा ने राज तो बाद ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ 50 ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦੇ ਆ ਗਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ
आ जेठियां का पिंड है, जेठी सरदार का पिंड है, आ गिर सरदार का पिंड है। वो सरदार कौन सी, वो कित्थों पैदा हुए सरदार? वो राजे होंदे सी, राजे सारिया जमीनां दे मालक होंदे सी। वो राजा नूं जदों भी कोई उन्हां दी गज पूरी करदा, राजे नाल वफादारी करदा, तां राजा नूं जगीर दान च दे दिंदा, या जगीर दान घोड़ा फेर दिया होगा, जिथे जिथे फिर जाएगा उस तक तेरी मालकी, वो राजे नूं मालकी बन जाना। फिर वो सरदार जिहड़े पिंड दे किसान सी, उन्हां नूं जमीन दे दिंदा बीजण वास्ते। वो मजारे किसान होंदे, तां मजारे किसान उन्हां जमीनां ते खेती करदे होंदे। मजारे किसान नूं इह इख्तियार नहीं हुंदा सी कि आपके बीजे हुए पट्ठे वढ़ के हो आपके हारी बलदा नूं पा ले, इह इख्तियार नहीं शुरू होंदा। रोटी लेके गई उहदे घर वाली, चार छलियां तोड़ के घरे ले आवे, ये उन्होंने इख्तियार नहीं होता। जे कोई आपने बीजे हुए खेत चो साग तोड़ के ले आती, तो सरदार के दरमियान उसकी तलाशी करते भी तेरी पंडोकरी तो दस छलियां तो नहीं कितने बढ़ के नहीं। जे हो चीजा मिल जाए तो उसकी सरदार की हवेली के बेइज्जती की। ये गुलामी पैसू राज मेरे मालवे के लोगों ने बहुत देखी होनी, बहुत सारे पुराने बंदे देखे होने जिन्होंने हूं भी पता है। ये गुलामी बहुत चिर हंडाई आप। इस बाद अंग्रेजा के राज तो बाद पैसू जरा लहर चली। आ जरा भाई बोल के गया इंद्रजीत CPI में जुड़े हुए हैं, इन्हों का तेजा सिंह सरपंच ने पैसू जरा लहर लाल पार्टी बनाई, पंजाब बगावत की सरदार के खिलाफ। वो लड़ाई लड़ी, सरदारों को जमीन छड़ा के मजारे बनी, बहुत बल्ले बल्ले हुई कम्युनिस्ट लहर की। पर वो लहर सिखर ते चढ़ी, लोगों ने सलामा की। ये कहते रहे भी आह कम्युनिस्टियां का जो बंदे बहुत वधिया होंगे, पर हाथमा को यह पीड़ पई। इस लहर में फेल करने की खातर जिन्हें कम्युनिस्टों के लीडर से कैरो ने उन्हें सारे खरीद लिया, किसी को किसी को किसी सारे टुट गई। और पार्टी चक्कर बसर होगी, डाउन होगी। अज थले कि लड़ाई जमीना की सी, वो जमीना की लड़ाई जितने तो बाद मेरा वह मनना है कि कांग्रेस लहर ने अपनी एक जित को जित मन के किसानों के मजदूरों की लड़ाई है। यही अपना एक घोल है, यह घोल जो अपने कानूनों की वापसी वाला घोल जित के हो गए, फिर बहुत कुछ जित लिया। जी तुम कितने मित्रों लभने तुम किसी ने नहीं पूछा, साल 2 साल 4 साल तुम देखने हट जाओगे, थोड़ी गल सुनने हट जाओगे। जेल में अच्छी जित बनिया बड़ी लड़ाई में समझ गए कि वो खड़ी है, वो तैयार रहे, फिर तुम वादे तुम वादे लोग नहीं वादे। किसी बंदे का की बन गया कि ना बन गया, इस गल का सवाल नहीं। गल का इसका सवाल है
कि तुहाडी लैन दा तुहाडे सिद्धांतां दा जिन्हां नूं तुसीं लैके चले सी तुहाडी आउण वाली पीढ़ी ने साਂਭ लिया कि नहीं साਂਭ लिया। इस गल का हुण 3 करोना तो पहला अपने घर की हालत बनाती सी भाई गल गल करजा घर कलेश कदे मुंडे की खिचड़ी भरी कदे घर का आदमी कराया कदे तंग आदत दोए कहना पै गया कि लाणेदार नहीं तू इस बारी तक साल में पुराने कपड़े अगली बारी समा देंगे तंग हालत नहीं लंघ रहे वो लाणेदार नहीं जी सवेरे सब तो पहला उठती है तो सब तो मगरों सौंदी है आप वो हथ बन के तरले करके किसान कहना कि तू सियाणी है तू साहब वो लाणेदार नहीं जिन्हों चढ़ते सूर तो शाम तक आना पैदा कि बैंक वाला आ गया कदे लाल आ गया कदे दुकान वाला आ गया कदे मुंडा कर पै गया मम्मी मेरे तेरे पास काफे ने 1000 रुपये हो गया तुम दे के नहीं गया उन्होंने रीझां पूरी इस करके वो रीझां पूरियां कराने वाली लड़ाई हत्थां नाल काम करने वाले लोगों की प्रोजेक्ट किधर हत्थां नाल काम करने वाले लोगों की जेबां खाली क्यों सारे देश का टिक भरने वाले लोग कंगाल क्यों बड़ा सवाल सामने आता बड़ी लड़ाई सामने यदि खातर क्या आप है समझते हैं कि जिस किस्म की यह लड़ाई है कानूनों वाली लड़ाई अपने वास्ते बहुत शौकी लड़ाई है मान सम्मान की लड़ाई साडे वास्ते असी मान सम्मान की जिंदगी चाहते असी बराबरता की जिंदगी चाहते असी गरीबी के अमीरी के पाड़े खत्म करने की गल करते हैं इस करके बहुत बड़ी लड़ाई है आता छोटी मंग है एक कानून बनया कानून वापस करवा लिया अजे तक कर्जा वापस करवाना अजे तक कर्जा रद्द करवाना अजे तक असीं पुछना कि दसो हाकमो साडे पब्लिक सैक्टर नूं बेचा हुआ साडे बच्चों का रोजगार किधर चला गया साडी सरकारी नौकरी किधर चली गई सानू सस्ती बिजली क्यों नहीं मिलती सानू सस्ता इलाज क्यों नहीं मिलता साडी खेती करने वाले लोगों को भी किसी को पैसे चक के अपने घर बच्चों के ब्याह क्यों करने पैंदे इस गल का सवाल साढ़े सामने खड़ा इस गल का सवाल साढ़े सामने खड़ा कि असीं हर वेले मंगते क्यों असीं लोकां दीयां लोड़ां पूरीआं तां चाहते हैं पर अपणियां लोड़ां पूरीआं करन वास्ते जे असीं लोकां दे अगे हत्थ अड्डणे पैंदे ने इस गल का किसी हाकम कोल जवाब है हत्थां नाल करन वाले लोकां दे अपनी किस्ते का परवाह दिया लोड़ा पूरियां नहीं होंदियां 2 लाख पंजाब के किसान 2 लाख परिवारों को जमीन बेच के वेला होना फिर मोदी साहब मौज नाल ही कह दिंदा कि कित्थे है वो लैन इस कानून दे विच कित्थे लिखिया मैं हो लैन जिहदे विच लिखा जाए कि किसानां दी जमीनां नहीं लैणगीआं ठीक है गल ये कानून दे विच तूं इस लैन नूं नहीं लिखिਆ पर ਇਹਦਾ असली मनोरथ की है इन्हां कानूनां दा मनोरथ की उस वेले कानून बनाए ने जब दुनिया के खिते दे विच पंजाब के किसानां बारे गल की चर्चा चल रही है कि किसानां दा कर्जा किसानां की पैदावार नाल उतारिया नहीं जा सकता इन्हां की आमदन नाल ये कर्जा ला 12 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसानों से कर्जा है 1 लाख करोड़ रुपया पंजाब के किसानों से एक कर्जा इन्ना चढ़ गया कि खेती उत्पादन की आमदन के नाल किसान कर्जा दे दो हर रोज का पंजाब के 2 लाख लोग परिवार के परिवार खुदकुशियां करते इस गल की चिंता होनी चाहिए लोड़ सी कि बीमार है पेशेंट इसका इलाज किया जाए
ਤੇ ਇਲਾਜ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਾਂਸ ਰਹੇ ਨਾ ਬੰਸਰੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਭਲੇਖਾ? ਕਿਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਬੰਧਕ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर को आजादी दे रहा है। खेतीबाड़ी के व्यापार को आजाद कर रहे हैं। खेतीबाड़ी आजाद किवें हो रही है कि खेती करने वाले अपनी की हुई प्रोडक्शन पर आसान के आजाद किसानों। मैं तुम पूछना चाहूँगा जिन्हें मोदी ने याद कि ये आजादी तुम को पहला बनाया कि नहीं कि यह कानून हिंदुस्तान बनया होया जिन्हें यह कहा होगा कि पुत नाल भी वादा, धी नाल भी वादा, घरवाली नाल भी वादा, पंप नाल भी वादा, परचून की दुकान वाले नाल भी वादा, कपड़े की दुकान वाले बस लाला महीना हो ठहर जा झोना आने में तेरा दान पैसा पैसा था। पर जब झोना होता है लाने का मसला करके वो किसान कि जिथे मर्जी फसल बेच लो, जदों मर्जी फसल बेच लो, आंडे किते कुड़कुड़ किते, ये सानू सिखाने साडी मजबूरी है। शोषण कर दो साडी मजबूरी, खेखा कर दो साडे आजादी है। आजादी देनी है कर दो मुक्त। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ। कहाँ गई थी साढ़े सामने बना दो कानून कि 60 साल के बाद कोई भी मजदूर कोई भी किसान अपने खेतों में काम नहीं करूँगा उसकी उम्र नहीं है काम करने 60 साल के बाद। बना दो। चौथे दर्जे के मुलाजम के बराबर की सरकारी तौर पर पेंशन होगी, कानूनी तौर पर वो हकदार होगा पेंशन का। बना दो। मैं समझ आऊगा साढ़े पास रखनी सानू नहीं पता लगता जो कानून तुम बनाना कि पास दे बनने असं जानते और तुम कि हथा खेलते सानू पता नहीं। अमरीका ने किमें कहता कि जो कानून बने ने बहुत वधिया बने। अमरीका ने क्यों कहा बेशक पाक संस्था मंत्री मुद्रा कोष संसार गए उन्हें हथों खेलते दिखाए उन्होंने संस्थावां ने उन्होंने संस्थावां के हुक्म लागू कर उन्होंने संस्थावां के हुक्म साडे ते ठोस दो। कहीं कहना तुम बहुत चंगा फिर किसानों का आंदोलन जमहूरियत की बहाली का एक कानून है, एक डेमोस्ट्रेशन। इनका प्रमाण प्रेस न कीतियां न टिक्के न दरिया न समैक न टिक्का आदि ने होए। जे तुसीं इह नाम को मिटा दो इत्थों ये पंजाब के विचों भी भूल जाते हैं। दूजा बड़ा काम तुसीं इह कीता है
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਭਿੜੀਏ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੜਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ 10 ਵੱਜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਦ ਸੇ ਆਏ ਨੇ ਅਭੀ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਸ ਰੋਕੋ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿ ਲੜਦੇ ਐ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਐ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੜਾਂਗੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਗਲ ਗਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ। ਪੁੱਛਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਮਨ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਦਲ ਜਾਓ। 5-7 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।